फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या फिर बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें। 2 चीज़ों को इस फर्टिलाइज़र में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र से पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकेंगे जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करेगा और पौधे की सॉइल में यदि किसी तरह के कीड़े हैं, फंगस है तो उनको भी दूर करेगा। क्योंकि हम जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ पौधे में फूलों के लिए, फलों के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए जाता है। लेकिन पौधे में फर्टिलाइज़र का फ़ायदा तभी होता है जब पौधा स्वस्थ तरीके से विकास करता है, उसमें किसी तरह के इंसेक्ट नहीं होते हैं या उसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो मैं आज इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी को उपजाऊ बनाना बताऊंगी। लेकिन किसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले 2 से 3 बातें यदि आप अपने प्लांट्स पर ध्यान रखते हैं तो पूरी गर्मियों आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, सूखेगा नहीं। सबसे पहली बात, पौधे में फूल आते रहते हैं और सूख जाते हैं तो उनको हटाना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये फूल नहीं हटाते हैं तो फूलों को गिराने में ही प्लांट की एनर्जी चली जाती है और पौधा आगे नए फूल नहीं देता है। इसलिए इनको समय समय पर हटाते रहें। सूखी हुई टहनियाँ हैं तो उनको भी कट करके हटा दें। दूसरा ज़रूरी काम, पौधे की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की बनती है और जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं वो जड़ों द्वारा जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है और पौधे को उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले अपने पौधे की गुड़ाई करनी है और महीने में 1 बार तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। यदि बात करें पौधे में पानी देने की, तो जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं वो सन लविंग होते हैं और उन्हें 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। जब गर्मियों में ये 6 से 7 घंटे की धूप में रखे रहते हैं तो इन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप नियमित सही तरीके से पौधे में वाटरिंग करें। पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी भी नहीं भरा रहना चाहिए। इस तरह से आप पौधे में पानी दें, पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहे। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, पौधे के लिए एक जैविक फर्टिलाइज़र का काम करता है। महीने में 1 बार आप इसे अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। पौधे की मजबूती से ग्रोथ के लिए, उसमें फूल फल लाने के लिए, जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही मददगार ये फर्टिलाइज़र होता है। इसके साथ ही पौधे में पोषक तत्व देने के साथ साथ ज़रूरी है पौधों का कीड़ों से और फंगस से फ्री रहना। तो मैं जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर से मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ, कीड़े या फंगस नहीं लगते हैं और इसके साथ साथ इसमें कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे को ग्रोथ देने का और उसमें फूल फल लाने का काम करते हैं। तो मैंने ये आधा चम्मच नीम खली पाउडर मिला लिया है। इनको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ये मैंने एक प्लांट के लिए बनाया है, आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम पौधे में डालते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आपको साइड से जगह बना लेनी है, स्टेम से दूर हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। पॉट की साइज़ के हिसाब से ही आपको इसकी मात्रा का यूज़ करना है। बड़ा पॉट है तो आप इसमें 2 मुट्ठी, छोटा है तो 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा जो पॉट है वो बहुत बड़ा है तो मैंने ये इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से आपको मिट्टी से ढक देना है और उसके बाद पौधे में पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का महीने में 1 बार यूज़ करें। आपका प्लांट बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रोथ करेगा। थैंक यू।